हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो बेसिकली लेबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेबर। और लेबर का क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, लेबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हर एग्जाम में आता है। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बेसिकली क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात करें तो फर्स्ट स्टेज को सर्वाइकल फेज या फिर डायलेटिंग फेज भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसके उपनाम देख लो। उपनाम में क्या होता है दोस्तों, सर्वाइकल फेज, फेज भी कहते हैं इसको, और एक इसको डायलेटिंग फेज। ठीक है, तो दो इसके क्या है दोस्तों, उपनाम दे रखी है। ठीक है, फेज यानी सर्वाइकल फेज और डायलेटिंग फेज, इसके दो उपनाम दे रखे हैं। और जो ये प्रक्रिया होती है दोस्तों फर्स्ट स्टेज लेबर की, ये कहां से शुरू होती है, यानी इसकी शुरुआत कहां से होती है, स्टार्ट स्टार्ट कहां से होती है और एंडिंग कहां से होती है। क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लेगा कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है। तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज लेबर होती है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो ट्रू लेबर पेन से शुरू होती है। ट्रू लेबर पेन से शुरू होती है। और जो सर्विक्स का जो डायलेशन होता है दोस्तों, वो कितना हो जाता है तब 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का जो डायलेशन होता है पूर्ण रूप से विस्तारित हो जाता है सर्विक्स, यानी सर्विक्स का डायलेटेशन क्या हो जाता है 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है। तो वहां तक की प्रक्रिया चलती है बेसिकली फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो स्टार्ट और एंडिंग दोनों फेज मैंने बता दिए। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को बेसिकली क्या कहते हैं, सर्वाइकल फेज कहते हैं और डायलेटिंग फेज कहते हैं। सर्वाइकल फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्विस का क्या हो रहा है दोस्तों, बेसिकली विस्तारण हो रहा है, डायलेशन हो रहा है। और डायलेशन फेज क्यों करें, क्योंकि बेसिकली विस्तारित किसका हो रहा है, सर्विस का। तो दोनों एक दूसरे से क्या है दोस्तों, कोरिलेटेड है। स्टार्ट कहां से होती है दोस्तों, ट्रू लेबर पेन से शुरू होती है, यानी वास्तविक प्रकार के जो पेन होते हैं, लेबर पेन होते हैं, प्रसव से संबंधित जो दर्द होते हैं वहां से शुरू होकर सर्विस का जो पूर्ण रूप से डायलेशन होता है 10 सेंटीमीटर तक, वहां तक ये प्रक्रिया चलती है। इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है, और प्राइमिंग ग्रेविडा में इसका जो समय लगता है दोस्तों, प्राइमिंग ग्रेविडा में अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन में बेसिकली तो प्राइमरी ग्रेड होगी उसके अंदर इसकी ड्यूरेशन लगती है 12 से 14 घंटे, यानी 12 से 14 घंटे तक। फर्स्ट स्टेज में कितना समय लगता है, प्राइमरी ग्रेविडा होती है उसमें कितना समय लगता है, 12 से 14 घंटे का समय लगता है फर्स्ट स्टेज के अंदर। दूसरी बात करते हैं मल्टी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा मतलब प्रथम बार प्रेगनेंसी उसमें परसीव की है, मल्टी ग्रेविडा मतलब उसने दूसरी या तीसरी बार क्या है, प्रेगनेंसी परसीव की है। तो इसके अंदर बेसिकली इसका आधा यानी 6 और इसका आधा 8 घंटे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है 6 से 8 घंटे का समय लगता है किसके अंदर, तो मल्टी ग्रेविडा के अंदर। यही चीज इसमें बता रखी है बेसिकली। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। देखो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को क्या कहते हैं, इसका जो उपनाम होता है वो होता है दोस्तों सर्वाइकल फेज भी कहते हैं इसको, और डायलेटिंग फेज भी इसको क्या कहते हैं। और स्टार्टिंग अगर फैक्ट इसमें बेसिकली बात करें स्टार्ट कहां से होता है खत्म कहां से होता है, तो स्टार्ट होता है ये बेसिकली ट्रू लेबर पेन से शुरू होता है। और जो सर्विस का जो पूर्ण रूप से विस्तारण होता है 10 सेंटीमीटर वहां तक होता है, तो बेसिकली वहां तक की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी ट्रू लेबर से जो सर्विस होता है वो 10 सेंटीमीटर तक विस्तारित होता है, वहां तक की प्रक्रिया को फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। तो प्राइमरी ग्रेविडा में इसका समय लगता है दोस्तों 12 से लेकर 14 घंटे का समय लगता है। और जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसमें 6 से 8 घंटे का क्या लगता है दोस्तों, समय लगता है। ठीक है, यहां तक आपने नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके तीन फर्स्ट स्टेज के 3 फेज में बांटा गया है। यानी इसके कितने फेज होते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के, 3 क्या होते हैं, फेज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं। तो सबसे पहला फेज होता है, इसको कहते हैं दोस्तों लेटेंट फेज। लेटेंट फेज, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों गुप्त अवस्था। फेज को कहते हैं गुप्त अवस्था। लेटेंट फेज को क्या कहते हैं, गुप्त अवस्था। ठीक है, दूसरा बात करते हैं तो दूसरा होता है दोस्तों इसमें एक्टिव फेज। इसको कहते हैं सक्रिय अवस्था। और जो तीसरा फेज होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल फेज।
इसको ट्रांजिशनल फेज ही कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसके किसके फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं। किसके? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के कितने फेज होते हैं दोस्तों? 3 फेज होते हैं। तो 3 फेज होते हैं, उनके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, लेटेंट फेज या फिर गुप्त अवस्था। ठीक है, तो ये शुरू कहां से होता है? जो लेटेंट फेज होता है, गुप्त अवस्था होती है, ये ट्रू लेबर पेन से शुरू होता है दोस्तों। लेबर पेन से शुरू होता है और खत्म कहां पर होता है? सर्विक्स का जो विस्तारण है दोस्तों, सर्विक्स का जो विस्तारण है या डायलेशन है, वो 2.5 सेंटीमीटर तक होता है ना, वहां तक ही चलता है, 2.5 सेंटीमीटर तक चलता है। ठीक है, तो ट्रू लेबर पेन से शुरू होकर सर्विस का विस्तार 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो वहां तक कौन सा फेज होता है? लेटेंट फेज होता है। ठीक है, लेटेंट फेज होता है। और बेसिकली लेटेंट फेज में क्या होता है कि जो पेन की जो ड्यूरेशन होती है ना दोस्तों, वो क्या होती है, मतलब ज्यादा, मतलब कम होती है, धीरे धीरे वो क्या होती है, बढ़ने लग जाती है ड्यूरेशन, यानी पेन और जो उसके बीच का जो अंतराल होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और इसकी आवृत्ति है और उसकी डेंसिटी है, वो भी तीव्रता है, वो भी क्या होने लग जाती है, पेन की तीव्रता बढ़ने लग जाती है। तो ये सभी चीजें देखने को मिलती है बेसिकली इसमें यानी आगे की प्रक्रिया में जाओगे तो उसकी आवृत्ति में, उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसकी डेंसिटी में, सभी में वृद्धि होगी। ठीक है, जो बेसिकली उसका जो अंतराल होता है उसमें कमी होती है, यानी जो बीच का जो इंटरवल होता है फॉर्म, उसमें कमी हो जाती है, वो टाइमिंग कम होता है धीरे धीरे, और बाकी उसकी ड्यूरेशन में वृद्धि होगी। ठीक है, पेन की ड्यूरेशन में वृद्धि होगी, पेन की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि होगी, पेन की डेंसिटी में वृद्धि होगी, यानी उसकी तीव्रता में वृद्धि देखने को मिलती है। तो प्राइमरी ग्रेविडा में इसमें समय लगता है। प्राइमरी ग्रेविडा की अगर बात करें तो प्राइमरी ग्रेविडा को इसमें कितना समय लगता है? फर्स्ट जो लेटेंट फेज होती है इसके दौरान इसको समय लगता है 6 से 8 घंटे का समय, 6 से 8 आवर का समय लगता है। और जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसको लगता है दोस्तों 4 से 5 घंटे का समय। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज है उसमें बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी ग्रेविडा होती है उसको 6 से 8 घंटे का समय लगता है, और जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसको 4 से 5 घंटे का समय लगता है। दूसरा फेज होता है दोस्तों एक्टिव फेज या सक्रिय अवस्था। ये क्या होती है, सर्विस के जो डायलेशन होता है वो 2.5 सेंटीमीटर, यानी शुरू कहां से होती है, 2.5 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ सर्विक्स सर्विक्स से शुरू होकर कहां तक होती है, 8 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक क्या होती है दोस्तों, सुचारू रूप से चलती है। यानी 2.5 सेंटीमीटर डायलेशन शुरू होगी सर्विक्स से, और 8 सेंटीमीटर क्या होता है सर्विक्स का डायलेशन होता है, वहां तक ही चलती है एक्टिव फेज यानी सेकंड अवस्था। इसमें जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है दोस्तों, प्राइमरी ग्रेविडा, उसको समय लगता है दोस्तों, प्राइमरी ग्रेविडा को समय लगता है 4 से 5 घंटे का, और जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसको समय लगता है इस फेज के अंदर 2 से 3 घंटे का। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रांजिशनल फेज की। तो ट्रांजिशनल फेज बेसिकली थर्ड फेज होता है, और इसमें क्या होता है, प्राइमरी ट्रांजिशनल फेज में बेसिकली क्या होता है, इसका पूर्ण विस्तारण तक होता है। ट्रांजिशनल फेज क्या होता है कि जो सर्विक्स है वो 8 सेंटीमीटर से जब 10 सेंटीमीटर तक इसका पूर्ण विस्तारण हो जाता है, यानी कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। तो वहां तक डायलेट हो जाता है, डायलेशन हो जाता है, तो उसको ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। और ट्रांजिशनल फेज के अंदर जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है, जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है उसको समय लगता है कितना दोस्तों, उसको समय लगता है, प्राइमरी ग्रेविडा को 2 घंटे लगते हैं, और जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसको कहीं पर आधा घंटा बताएगा, कहीं पर 1 घंटा बताएगा, लेकिन बुक के अंदर 1 घंटा देगा, तो आप 1 घंटा ही लिखोगे, यानी 1 घंटा। तो मैं आप इसको अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होते हैं दोस्तों, उसके 3 फेजेस होते हैं, यानी लेटेंट फेज यानी गुप्त अवस्था, एक्टिव फेज यानी सक्रिय अवस्था, और ट्रांजिशनल फेज यानी ट्रांजिशनल फेज। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लेटेंट फेज की। तो लेटेंट फेज होता है वो ट्रू लेबर पेन से शुरू होता है, और सर्विस का जब विस्तारण 2.5 सेंटीमीटर होता है तो वहां तक होता है। इसमें प्राइमरी ग्रेविडा आती है उसको समय लगता है दोस्तों, बेसिकली इसमें समय लगता है 6 से 8 घंटे, और जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसको समय लगता है 4 से 5 घंटे। दूसरा बात करते हैं एक्टिव फेज की। तो एक्टिव फेज में 2.5 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर 8 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक ये प्रक्रिया चलती है। इसमें जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है उसको 4 से 5 घंटे का समय लगता है, और जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसको 2 से 3 घंटे का क्या लगता है दोस्तों, समय लगता है। अगला है दोस्तों ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज में अंदर का जो कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स, यानी 10 सेंटीमीटर का जो डायलेशन होता है सर्विक्स का, वो कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स में कहलाता है। तो वहां की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांजिशनल फेज कहलाती है। इसमें प्राइमरी ग्रेविडा 2 घंटे लगते हैं, और मल्टी ग्रेविडा उसमें 1 घंटे का समय लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
अब इसकी क्या है, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है दोस्तों क्रियात्मक। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रियात्मक परिवर्तन। इसको क्या कहते हैं, क्रियात्मक परिवर्तन। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्रियात्मक परिवर्तन। ठीक है, अब इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। तो कितने परिवर्तन है दोस्तों, 8 परिवर्तन दे रखे हैं। तो सबसे पहले 8 परिवर्तन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला होता है पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। पहला होता है दोस्तों पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है सबसे पहला कि उपस्थिति होना, सॉरी, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की क्या होना दोस्तों, उपस्थिति होना। पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसमें देखने को मिलते हैं। दूसरा इसमें होता है सर्विक्स का जो विस्तारण, यानी सर्विक्स डायलेटेशन। और तीसरी प्रक्रिया इसमें होती है दोस्तों, उसको कहते हैं निचले गर्भाशय खंड का निर्माण, यानी लोअर सेगमेंट का क्या होना, निर्माण होना। लोअर सेगमेंट का निर्माण होना। ठीक है, और चौथा इसके अंदर होता है दोस्तों सर्वाइकल इफेसमेंट। सर्वाइकल इफेसमेंट। पांचवा इसके अंदर होता है दोस्तों शोक की उपस्थिति होना। SSOW, शोक की क्या होना दोस्तों, उपस्थिति। 6 नंबर पे आ जाता है दोस्तों इसके अंदर बैग ऑफ वाटर का निर्माण होना। और 7 नंबर पे इसमें आ जाता है रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, और 8 का इसमें देखने को मिलता है दोस्तों वाइटल साइंस में परिवर्तन होना, चेंज इन वाइटल साइंस। ठीक है, तो ये कुछ 8 प्रकार के क्या देखने को मिलते हैं दोस्तों, फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो सबसे पहले आता है दोस्तों पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की उपस्थिति होना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की उपस्थिति होना। हालांकि गर्भवती महिला में प्रेगनेंसी के शुरुआती सप्ताह के दौरान जो होते हैं उसमें भी क्या होता है दोस्तों, जैसे प्रेगनेंसी के शुरुआती सप्ताह होते हैं उसमें भी क्या होता है दोस्तों, पेनफुल उसको कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, नहीं उसको क्या होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। लेकिन वो क्या होता है, पेन रहित होते हैं, यानी क्या होते हैं, उनमें दर्द रहित होते हैं, उनमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। और जो क्या होते हैं दोस्तों, इरेगुलर होते हैं। जो कि क्या होते हैं, एक तो होते हैं पेनलेस होते हैं और इरेगुलर होते हैं। यानी जो गर्भावस्था की प्रथम अवस्था होती है, प्रथम ट्राइमेस्टर होता है, उसके दौरान भी क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो क्या होता है, पेनलेस होता है और साथ में क्या होता है, इरेगुलर होता है, उसमें किसी प्रकार का रेगुलरिटी नहीं होती है। लेकिन जो प्रसव प्रक्रिया की शुरुआत के दौरान होने वाला जो पेनफुल जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो उसकी जो आवृत्ति, उसकी तीव्रता तथा उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है। यानी उसकी आवृत्ति बढ़ेगी, उसकी तीव्रता यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उसकी आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी एक ही होती है। तीव्रता यानी इंटेंसिटी बढ़ेगी और साथ में उसकी ड्यूरेशन यानी उसकी अवधि भी क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। ये होता है फर्स्ट जो बेसिकली फर्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। बेसिकली पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की उपस्थिति होना, यानी जो गर्भवती महिला होती है उसका जो शुरुआती समय होता है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसके दौरान भी उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं दोस्तों, पेनलेस होते हैं और इरेगुलर होते हैं। लेकिन जब लेबर की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस समय जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो पेनफुल होते हैं और साथ में वो रेगुलरी सिस्टम के आधार पर आते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो भी बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ती है और इंटेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है इसकी पेन की। अगला बात करें दूसरा सर्विक्स का डायलेशन या विस्तारण। डायलेशन को हिंदी में कहते हैं दोस्तों विस्तारण, यानी फैलना। डायलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, फैलना। तो यूट्रस का क्या होता है, सॉरी उसका सर्विक्स का क्या होता है, डायलेशन होता है। तो सर्विक्स पूर्ण विस्तारण होना प्रसव की प्रथम अवस्था की
अवस्था का मुख्य घटना है। यानी मुख्य घटना क्या है, अगर आप किससे समझोगे मुख्य घटना कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की मुख्य घटना किसे समझोगे कि सर्विस का जो पूर्ण रूप से उसका विस्तारण होता है उसी को ना समझेंगे, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हो रही है, लेबर पेन से, और खत्म कहाँ पर हो रही है, सर्विस के पूर्ण विस्तारण पर खत्म हो रही है। तो सर्विस का पूर्ण विस्तारण आर वेरी इंपॉर्टेंट घटना होती है, ठीक है। हालांकि कुछ महिलाओं विशेष रूप से मल्टी ग्रेविडा में प्रसव के प्रारंभ होने से पहले सर्विक्स हल्के रूप से डायलेट हो जाता है। यानी जो मल्टी ग्रेविडा होती है, यानी जो पहले शिशु को जन्म दे चुकी हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है कई बार की सर्विक्स होता है वो प्रथम स्टेज से पहले, यानी लेबर से पहले क्या होता है, वो हल्का सा क्या होता है, डायलेट होना शुरू हो जाता है। परंतु इसका तेजी से पूर्ण रूप से विस्तारण होता है वो लेबर की अवस्था के दौरान ही होता है, ठीक है। और सर्विस का विस्तारण अंगुलियों के द्वारा नापा जा सकता है। सर्विस का विस्तारण बेसिकली अंगुली के आधार पर नापा जाता है। यानी एक अंगुली का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर, यानी 5 अंगुली का मतलब 10 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया दोस्तों, डायलेशन हो चुका है। सर्विस में डायलेशन पर दर लेटरल फेज की तुलना में सक्रिय अवस्था के दौरान अधिक तेजी से होती है। तो मैंने बताया था लेटरल फेज में तो 2.5 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन 2.5 से 8 सेंटीमीटर कहां पर होती है, एक्टिव फेज में होती है। तो इसमें एक्टिव फेज में ज्यादा होती है। और सर्वाइकल डायलेशन के लिए निम्न फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। सर्वाइकल डायलेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं, यानी एक तो सर्वाइकल का डायलेशन कौन कराएगा, एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो वो नीचे की तरफ दबाव डालेंगे लोअर सेगमेंट में, जिसके कारण क्या होगा, बेसिकली सर्विस होगा, उसका डायलेशन होगा। एक होगा गर्भाशय का पूर्ण संकुचन होगा, यानी उसका पूर्ण संकुचन होगा गर्भाशय का, तो वो भी क्या करेगा, इसके अंदर इफेक्ट डालेगा। और फीटस का क्या होगा, नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है, तो उसके कारण भी क्या होगा, नीचे वाले पार्ट पर प्रेशर लगाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, सर्विक्स डायलेट होता है। और बैग ऑफ वाटर, यानी बैग ऑफ वाटर होता है बेसिकली, उसका भी क्या होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। यानी बैग ऑफ वाटर का मतलब होता है जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है उससे भरा हुआ जो एक प्रकार की झिल्ली होती है, उसी को बैग ऑफ वाटर कहते हैं। वो भी क्या करती है, सर्विक्स पर दबाव डालती है, जिसके कारण क्या होता है, बेसिकली सर्विक्स डायलेट होता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जो उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं सर्विस के डायलेशन में। अगला है लोअर सेगमेंट का निर्माण होना। लोअर सेगमेंट का निर्माण होना, यानी लोअर सेगमेंट का निर्माण की बात करें तो प्रसव के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के प्रभाव से गर्भवती माता यूट्रस 2 भिन्न अंगों में विभाजित होता है। बेसिकली कहने मतलब क्या होता है, यूट्रस होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यूट्रस क्या होता है, 2 भागों में डिवाइड होता है, किसकी वजह से, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब कहां से विभाजित हो गया, जैसे सर्विक्स होता है ना बेसिकली, जैसे इसको मैं अगर मैं ऐसे करूं तो ये सर्विक्स वाला पार्ट है। सर्विक्स में 2 भाग होते हैं, इंटरनल ओवस और एक्सटर्नल ओवस, ठीक। इंटरनल ओवस ये पूरा सर्विक्स है, ठीक है। इसका जो ये वाला भाग होता है, यहां से ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है बेसिकली, ठीक है। 2 भागों में क्या होता है दोस्तों, डिवाइड हो जाता है बेसिकली। इसी को क्या कहते हैं, लोअर सेगमेंट का निर्माण होता है। ये लोअर सेगमेंट बन गया, यानी इंटरनल ओवस और एक्सटर्नल ओवस होता है सर्विक्स का पार्ट, उसका जो बीच का भाग होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, इस्थमस। इस्थमस होता है, वहां से लोअर सेगमेंट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इस्थमस से लोगों ये तो ये क्या है, इस्थमस से क्या होता है, लोअर सेगमेंट। ये लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट, और ये क्या है दोस्तों, अपर सेगमेंट है, ठीक है। ये अपर सेगमेंट है, ये क्या है दोस्तों, लोअर सेगमेंट है। और बीच में इस्थमस है, तो इस्थमस से इस्थमस कहां पे स्थित होता है, इंटरनल ओवस, यानी सर्विस का जो इंटरनल ओवस होता है, जो एक्सटर्नल ओवस होता है, वहां का बीच का पार्ट होता है, उसको इस्थमस कहते हैं। और इस्थमस से लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट में क्या हो जाता है दोस्तों, डिवाइड हो जाता है। किसकी वजह से, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जो ऊपर का लोअर सेगमेंट होगा ना दोस्तों, ये देखो ये अधिक मोटा देखने को मिलता है और मस्कुलर होता है। यानी मोटा होता है, मस्कुलर होता है, क्या होता है, सक्रिय होता है। इसकी 3 विशेषता होती है। जो ऊपर का जो लोअर सेगमेंट होता है, अपर सेगमेंट होता है, वो क्या होता है, मोटा होता है। एक तो कैसा होता है दोस्तों, मोटा होता है, साथ में क्या होता है, एक्टिव होता है और मस्कुलर होता है। नीचे वाला पतला होता है और इनएक्टिव होता है, यानी निष्क्रिय होता है। और ये पूरी तरह से निर्मित हो जाता है, नीचे वाला पार्ट, यानी जो लोअर सेगमेंट होता है, अगर वो पूरी तरह से निर्मित हो जाता है तो इसकी जो लंबाई की अगर बात करें तो 8 से दोस्तों, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई हो जाती है, ठीक है। इसकी लोअर सेगमेंट की लंबाई हो जाती है 8 से 10 सेंटीमीटर की लंबाई। और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में पूर्ण संकुचन का गुण भी तुलनात्मक रूप से कम पाया जाता है। यानी रिट्रैक्शन होता है या पूर्ण संकुचन होता है, उसका गुण क्या होता है दोस्तों, बहुत कम पाया जाता है। रिट्रैक्शन का मतलब आप समझ रहे हो कि जो एक बार से रिट्रैक्शन मतलब होता है एक बार किसी चीज का फैल जाना और वापस अपनी स्थिति में नहीं आ पाना, उसको कहते हैं रिट्रैक्शन। उसमें वो रिट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है दोस्तों, कम पाया जाता है। और रिट्रैक्शन रिंग का विकास भी होता है, यानी रिट्रैक्शन रिंग होती है। रिट्रैक्शन रिंग क्या होती है, यहाँ पर एक रिंग का निर्माण हो जाता है बेसिकली, उसको क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन रिंग कहते हैं।
तो अपर तथा लोअर सेगमेंट में मिलने वाले स्थान पर एक रिंग पाई जाती है जिससे रिट्रैक्शन रिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, ये दोनों स्थान मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक रिंग पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन रिंग कहते हैं बेसिकली, ठीक है। और इस रिंग के ऊपर वाला भाग तो मोटा मस्कुलर होता है, अपर यूट्रस सेगमेंट कहलाता है, जबकि नीचे वाला भाग पतला होता है और इनएक्टिव होता है, इसको लोअर सेगमेंट कहते हैं। ऊपरी गर्भाशय खंड में कॉन्ट्रैक्शन तथा रिट्रैक्शन होने के साथ साथ निचला गर्भाशय खंड पतला होता जाता है तथा रिट्रैक्शन रिंग ऊपर की ओर उठती जाती है। तो ये रिट्रैक्शन रिंग क्या होती है दोस्तों, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे जैसे इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की प्रक्रिया होगी, तो जो ये इसका रिंग वाला भाग होता है ये ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और सर्विस के पूरी तरह से विस्तारित होने के साथ ही इसका ऊपर की ओर खिसकना बंद हो जाता है। बेसिकली सर्विस जब पूरी तरह से 10 सेंटीमीटर तक विस्तारित हो जाता है तो ये ऊपर खिसकना बंद हो जाता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, बेंडल रिंग भी कहते हैं। इसको क्या, कौन सी रिंग कहते हैं, बेंडल रिंग या फिर रिट्रैक्शन रिंग भी कहते हैं इसको, या फिर इसको कहते हैं एक तो पैथोलॉजिकल रिंग, बेंडल रिंग, और इसको कहते हैं रिट्रैक्शन रिंग, ठीक है। और लोअर यूट्राइन सेगमेंट का बेसिकली, ठीक है, तो ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट का निर्माण होगा। अगला है दोस्तों सर्वाइकल एफेसमेंट। सर्वाइकल एफेसमेंट क्या होता है, और एफेसमेंट का मतलब क्या होता है कि तनाव यानी खींचना, ठीक है। तो सर्वाइकल एफेसमेंट वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सर्विक्स के मसल्स फाइबर ऊपर की ओर खिसक जाते हैं। जो सर्विक्स होता है उसके जो मसल्स फाइबर होते हैं, सर्विक्स के मसल फाइबर क्या होंगे, ऊपर की तरफ खिसकेंगे। ऊपर की तरफ क्या होंगे दोस्तों, सर्विक्स के मसल फाइबर ऊपर की तरफ खिसक जाते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा सर्विक्स थिन हो जाती है और इसकी लंबाई भी क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। थिन हो जाती है यानी खींचेंगे तो वैसे तो लंबाई बढ़ती है, लेकिन यहाँ खींचने की वजह से ये ऊपर की तरफ इस प्रकार से हो जाता है और सर्विक्स का आकार क्या हो जाता है दोस्तों, छोटा हो जाता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा सर्विक्स थिन हो जाती है तथा लंबाई में कम हो जाती है। लेबर के प्रारंभ होने के साथ ही इंटरनल ओवस के आसपास मस्कुलर फाइबर होते हैं, वो ऊपर की ओर खिसकना शुरू हो जाते हैं और लोअर यूट्राइन सेगमेंट से मिल जाने के कारण सर्विक्स छोटी हो जाती है। और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या होती है दोस्तों, मिल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सर्विक्स छोटी होती है। और प्राइमरी ग्रेविडा में इफेसमेंट की प्रक्रिया डायलेशन से पहले शुरू हो जाती है, यानी डायलेशन होता है उससे पहले शुरू हो जाती है इफेसमेंट की प्रक्रिया, किसमें, प्राइमरी ग्रेविडा में। जबकि मल्टी ग्रेविडा में दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ शुरू होती है, ठीक है। और सर्वाइकल इफेसमेंट के प्रतिशत के इंगित किया जाता है, जैसे 25, 50 या 100%। तो इसमें सर्विस की मोटाई जब 0.25 सेंटीमीटर हो जाती है, तो सर्विस क्या है, उसकी जो मोटाई है दोस्तों, सर्विक्स की जो मोटाई है वो 0.25 सेंटीमीटर हो जाती है, 0.25 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। 0.25 सेंटीमीटर जब हो जाती है तो उसको कह देते हैं कि ये 100% क्या हो गया है, इसका पूरी तरह से 100% इसका क्या हो गया है, विस्तारण हो गया है, वो इसका एफेसमेंट हो गया। ऐसा माना जाता है कि सर्विक्स का 100% क्या हो गया, एफेसमेंट हो चुका है। अब 100 की उपस्थिति, 100 बेसिकली क्या होता है, 100 एक प्रकार का क्या होता है, जो म्यूकस प्लग होता है बेसिकली वेजाइना वाले पार्ट में, सॉरी म्यूकस प्लग जो इंटरेक्ट रहता है, वो जब निकलता है तो उसके साथ ब्लीडिंग वगैरह निकलती है और म्यूकस भी साथ में निकलता है, तो उसी को 100 कहते हैं। तो थोड़ा देखते हैं, रक्त मिश्रित सर्वाइकल ग्लूकोज का स्त्रावण होना, जो कि प्रसव रक्त मिश्रित यानी रक्त के साथ ब्लड के साथ क्या होता है, म्यूकस का मिश्रण होता है, उसका स्त्रावण होता है, जो कि प्रसव के प्रारंभ होने के साथ ही दिखाई देता है। जैसे प्रसव प्रक्रिया शुरू होती है तो वह 100 के दौरान रक्त मिश्रित सर्वाइकल ग्लूकोज प्लग बाहर निकलता है और सर्वाइकल ग्लूकोज गर्भावस्था दौरान बैरियर के रूप में काम करता है। जो बेसिकली सर्वाइकल प्लग होता है वो बैरियर के रूप में काम करता है, जो कि वेजाइना के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या करता है, किल करता है। साथ ही ये शिशु को आदि की शिशु की फिटनेस वगैरह की भी सुरक्षा रखता है, ठीक है। और यह सर्वाइकल प्लग गर्भावस्था के दौरान बैरियर के रूप में कार्य करता है और इन्फेक्शन आदि से यूट्रस तक पहुंचने में रोकता है। बैग ऑफ वाटर का निर्माण होना, बैग ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, जैसे अम्नियोटिक फ्लूइड की जो थैली होती है वो क्या होती है, वो नीचे की तरफ खिसकना शुरू होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि जब हम सर्विक्स को वेजाइना वाले पार्ट को जब देखते हैं तो उसके दौरान हमें सर्विक्स में एक प्रकार की थैली बाहर निकली हुई दिखती है, जिसको क्या कहते हैं, बैग ऑफ वाटर कहते हैं। अगला है दोस्तों रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में क्या होता है, सामान्यतः सर्विक्स की पूर्ण विस्तारण होने तक मेम्ब्रेन फटती नहीं है, यानी सामान्यतः देखा जाता है कि जो सर्विक्स होता है उसका विस्तार 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है, तब तक क्या होती है, जो मेम्ब्रेन होती है वो फटती नहीं है। हालांकि कई बार क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रसव के प्रारंभ होने से पहले ही फट जाती है, तो कई बार प्रसव के आरंभ होने के बाद, परंतु सर्विक्स पूर्ण विस्तारण होने से पहले फट जाती है, ठीक है। और कई बार तो ये झिल्लियां प्रसव की द्वितीय अवस्था में जाकर फटती है। तो बेसिकली ये ध्यान है, रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होगी, रैप्चर होगी। और वाइटल साइंस में परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान महिला के हार्ट रेट बढ़ जाती है, उसका बीपी होता है वो भी बढ़ जाता है और उसके टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, उसकी बीपी बढ़ती है हल्की सी, उसका जो बेसिकली उसकी जो हार्ट रेट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसको बेसिकली जो कि संकुचन की समाप्ति पर पहले पूर्ण वाली स्थिति में रहती है, यानी जैसे संकुचन होता है ना उस समय ये बढ़ती है, यानी संकुचन के समय हार्ट रेट बढ़ेगी और संकुचन जब सामान्य हो जाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, ये हार्ट रेट वापस नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इसका मैनेजमेंट है दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।